Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will continue our chapter 6 of class 9th Geography. हम पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे स्टील सेक्टर के अंदर, स्टील आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर। मोस्टली पब्लिक सेक्टर जो है उसने आयरन और स्टील इंडस्ट्री की पूरी अथॉरिटी को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, अंडरटेक किया हुआ है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, जिसे सेल शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। 1950 में चाइना और इंडिया जो है वो लगभग सेम क्वांटिटी में स्टील को प्रोड्यूस कर रही थी। आज चाइना जो है वो स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना जो है पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन करता है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलेटिव एडवांटेजेस जो है इस रीजन के अंदर वो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि लो कॉस्ट ऑफ आयरन और हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर, वास्ट ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल इन होम मार्केट। इंडिया जो है उसका एक इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री कहा जा सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन हम जो है अपनी फुल पोटेंशियल जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हाई कॉस्ट और लिमिटेड अवेलेबिलिटी है कुकिंग कोल की, लोअर प्रोडक्टिविटी है लेबर की, इरेगुलर सप्लाई है एनर्जी की, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। साथ ही साथ हम जो है अच्छी क्वालिटी का स्टील जो है इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से। हाउएवर ओवरऑल प्रोडक्शन जो है स्टील का वो सफिशिएंट है हमारी खुद की डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए। लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने एक बूस्ट दिया है इंडस्ट्रीज़ को, जिससे कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है वो काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं। यहाँ पर एक नीड है कि रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, ताकि स्टील जो है वो और ज़्यादा मात्रा में कंपेटिटिवली प्रोड्यूस किया जा सके। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, जहाँ पे कि मेटल जो है उसको बनाया जाता है या फिर मेटलर्जिकल चीज़ों का निर्माण किया जाता है। ये लाइट, रेजिस्टेंट और कोरोशन, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलेबल और स्ट्रॉन्ग अगर इसके अंदर किसी दूसरे मेटल को मिलाया जाए तो। इसे एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स और वायर्स बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसे पॉपुलैरिटी जो है अपने सब्स्टिट्यूट स्टील, कॉपर, जिंक और लेड की जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है उसकी वजह से मिली। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है उसके प्लांट कंट्री के अंदर ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सिचुएटेड है। बॉक्साइट रॉ मटेरियल है जिसको यूज़ किया जाता है स्मेल्टर्स के लिए। एक बहुत ज़्यादा मात्रा में डार्क रेडिश कलर की चट्टान है। ये एक फ्लो चार्ट में हमें ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि मैन्युफैक्चरिंग इस प्रोसेस से एल्यूमिनियम का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। रेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की, और साथ ही साथ एक एसोर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है, जिसकी वजह से मिनिमम कॉस्ट जो है वो 2 प्राइमरी फैक्टर की इंडस्ट्रीज़ के अंदर लोकेशन होती है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्रीज़ है। ये बोथ लार्ज और स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मिलती है। रैपिड ग्रोथ जो है वो पीछे कुछ सालों में रिकॉर्ड की गई है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जिसके अंदर सल्फ्रिक एसिड जिन्हें मैन्युफैक्चर में यूज़ में लिया जाता है, फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, एडहेसिव, पेंट्स, डाइज, स्टफ आदि ये सब होते हैं। या फिर नाइट्रिक एसिड, एल्केलाइज, सोडा ऐश जिसे कि ग्लास बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर और कास्टिक सोडा, ये सब चीज़ें बनाई जाती है। ये इंडस्ट्रीज़ पूरे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जगह पे फैली हुई है। वाई डू यू थिंक इट इज़ सो? ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है इसमें पेट्रोकेमिकल्स जिनका यूज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग या फिर फार्मास्यूटिकल्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। ऑर्गेनिकल केमिकल्स जो होते हैं वो एक प्लांट से लिए जाते हैं जो अपने आसपास की ऑयल रिफाइनरीज़ में भेजा जाता है, और साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में भी भेजा जा सकता है। अलग अलग प्लांट्स में इनको भेजा जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो अपने आप में एक लार्जेस्ट कंज्यूमर रखती है। बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग जो होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और कंज्यूमर मार्केट्स के लिए। फिर है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री।
फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है उसका सेंट्रलाइज करती है प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, फास्फेटिक फर्टिलाइज़र्स और अमोनियम फॉस्फेट और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र जिसका एक कॉम्बिनेशन है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश का। थर्ड, पोटाश जो है वो एंटायरली इम्पोर्ट किया जाता है कंट्री जो कि इसके अंदर इसके रिजर्व्स नहीं है, और यूजेबल पोटाश और पोटाशियम जो है वो एक कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बाद इंडस्ट्री एक्सपेंडेड हुई थी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के अंदर। दूसरे सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट जो है काफ़ी एसेंशियल है कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ करने के लिए, जिसमें बिल्डिंग, हाउसेज, फैक्ट्री, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, डैम और कुछ दूसरे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट आते हैं। ये इंडस्ट्री जो है बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, कोल, इलेक्ट्रिक पावर, इन सब चीज़ों की जैसे रेल ट्रांसपोर्ट में ज़रूरत पड़ती है। इंडस्ट्री जो है जिसके प्लांट जो है वो गुजरात और कुछ सूटेबल एक्सेस जो गल्फ़ जो है कंट्रीज़ की वहाँ पर मार्केट बनाते हैं। फर्स्ट सीमेंट प्लांट जो है वो चेन्नई में 1904 में बनाया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस की इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुई। इम्प्रूवमेंट जो है क्वालिटी के अंदर जो प्रोडक्शन जो है उसमें देखी गई, जिससे कि मार्केट अवेलेबल हुई ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया। अपार्ट फ्रॉम लार्ज डिमांड, हमारी कंट्री के अलावा ये दूसरी कंट्रीज है जहाँ पर इसकी डिमांड हुई थी। ये इंडस्ट्री जो है प्रोडक्शन और एक्सपर्ट में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। एफर्ट्स अभी भी किए जा रहे हैं कि एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड जो है उसको जनरेट किया जाए और सप्लाई जो है उसको सस्टेन किया जाए इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल जो है वो व्हीकल्स को क्विक ट्रांसपोर्टेशन, गुड और सर्विस या पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल वो मैन्युफैक्चर जो इंडिया में किए जाते हैं अलग अलग सेंटर्स पे। लिबरलाइजेशन के बाद एक नई और कंटेम्प्रेरी मॉडल जो है स्टिमुलेट किया गया जो कि डिमांड कर रहा था व्हीकल्स के लिए मार्केट में, जिससे कि एक हेल्दी ग्रोथ हुई इंडस्ट्रीज़ की, जिसमें पैसेंजर्स कार, 2 और 3 व्हीलर्स को ज़्यादा जो है सेंट्रलाइज किया गया। इंडस्ट्रीज़ जो है वो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास लोकेटेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जिसके अंदर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर और दूसरे इक्वाइपमेंट आते हैं जिनकी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ज़रूरत पड़ती है। बेंगलुरु जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है इंडिया की। दूसरे इंपॉर्टेंट सेंटर जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड के लिए वो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर है। मेजर इंडस्ट्री जो है वो बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। मेजर इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री का जो है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कंटिन्यूइंग ग्रोथ जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में वो एक की सक्सेस है आईटी इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, आल्दो इंडस्ट्रीज जो है वो कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, और जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है उसकी वजह से पोल्यूशन जो है लैंड, वाटर, एयर, नॉइस हर तरीके से बढ़ रहा है, जिससे कि एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है और जिसकी वजह से अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट को खतरा नज़र आ रहा है। इंडस्ट्रीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल है हर तरीके के पोल्यूशन के लिए, एयर, वाटर, लैंड और नॉइस। जो पोल्यूशन है इंडस्ट्रीज़ का वो जो है थर्मल पावर की वजह से भी आता है। एयर पोल्यूशन, ये कॉज किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और फिर उसके साथ साथ एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स जो है जिसमें सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल, जिसमें डस्ट, स्प्रे मिस्ट, स्मोक सभी आते हैं। स्मोक जो है वो केमिकल से निकलता है, और पेपर फैक्ट्रीज़, ब्रिक किल्स और रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बड़े और स्मॉल फैक्ट्रीज जो है वो सभी पोल्यूशन के नॉर्म्स को इग्नोर करती है। टॉक्सिक गैस जो है
वो कई बार लीक करती है हर जर्जर्स के साथ, जिससे कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। हमने इससे पहले पीछे की क्लासेस में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा था। गैस लीकेज हुई थी, आसपास के जितने भी एरियाज़ में लोग रह रहे थे वो दम घुट घुट कर मर रहे थे, लोग अपने घरों से बाहर की तरफ भाग रहे थे, तो जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचता है। वाटर पोल्यूशन, ये एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, साथ ही साथ डिस्चार्ज होता है रिवर्स के अंदर। मेन कल्प्रिट जो है इसके अंदर वो पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टेनरीज और इलेक्ट्रो प्लांटिंग इंडस्ट्री है, जो कि डाइज, डिटर्जेंट, एसिड, साल्ट, हैवी मेटल जैसे लेड, मरकरी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स जिसमें कार्बन, प्लास्टिक, रबड़ होते हैं, सबको वाटर में डाल देती है, पानी में बहा दिया जाता है। फ्लाई ऐश, फॉस्फोरस, जिप्सम, आयरन और स्टील स्लैग्स जो है वो भी सॉलिड वेस्ट है जो इंडिया के अंदर देखे जा सकते हैं। थर्मल पोल्यूशन, ये पानी की वजह से होता है। गर्म पानी फैक्ट्री, थर्मल प्लांट से जो आता है वो नदियों में, पौंड में चला जाता है ठंडा होने से पहले ही, तो इसका एक्वेटिक लाइफ जो है, जो पानी के अंदर जो जीव जंतु हैं उनके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। न्यूक्लियर पावर का जो वेस्ट है, प्लांट न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन है, और जिसकी की वजह से कैंसर, बर्थ डिफेक्ट, मिसकैरेजेस, सॉइल वाटर पोल्यूशन भी इसी से रिलेटेड है। वेस्ट को डंप करना जैसे कि ग्लास है, हार्मफुल केमिकल है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, पैकेजिंग, साल्ट और गार्बेज रेंडर्स है, सॉइल यूजलेस है। रेन वाटर जो है वो भी परकोलेट करता है सॉइल को, क्या करता है वो मिट्टी के ऊपर की परत को बहाकर लेकर चली जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी की जो ऊपर की उपजाऊ परत होती है वो नष्ट हो जाती है पानी की वजह से। नॉइस पोल्यूशन, ये इरिटेशन ही नहीं, एंगर भी पैदा करता है, और साथ ही साथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इसके पड़ते हैं। अनवांटेड साउंड जो है वो इरिटेंट होता है और स्ट्रेस का कारण बनता है। इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जिसमें मशीनरी, फैक्ट्री इक्वाइपमेंट, जनरेटर्स, साज और पेन्यूमेटिक इलेक्ट्रिक ड्रिल्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में शोर करती है। कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हर लीटर जो पानी का हम वेस्ट कर रहे हैं उसको हमारी इंडस्ट्री पोल्यूट करती है 8 बार। क्वांटिटी जो है वो भी उसकी फ्रेश वाटर की होती है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फ्रेश वाटर में जाने से कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए कुछ सजेशंस है। फर्स्ट, प्रोसेसिंग जो है वाटर की उसको कम करना, रीयूजिंग और रीसाइकलिंग में उसको 2 या 2 से ज़्यादा बार प्रयोग में लेना अलग अलग स्टेजेस में। हार्वेस्टिंग और रेन वाटर जो है उसको हार्वेस्ट करना, सुरक्षित रखना ताकि पानी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। गर्म पानी जो है और इन्फ्लुएंट जो है, जैसे हम उसको नदी और पौंड में डाल रहे हैं उससे पहले उसको नॉर्मल होने देना। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट जो है उनको भी 3 अलग अलग फेजेस में लेना। फर्स्ट, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो मैकेनिकल मींस में किया जाए, जिसके अंदर स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन शामिल है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट उसका किया जाए बायोलॉजिकल प्रोसेस में, और तीसरा ट्रीटमेंट किया जाए बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस, जिसके अंदर रिसाइकलिंग जो वेस्ट वाटर की है वो शामिल है। ओवर ड्राइंग ग्राउंड वाटर का जो हो रहा है उसको रिजर्व करके रखा जा सकता है जहाँ पे कि पानी की कमी हो ग्राउंड वाटर की, और साथ ही साथ रेगुलेट इसको लीगली किया जा सकता है। पार्टिकुलेट मैटर जो है एयर के अंदर उनको रिड्यूस किया जा सकता है फिटिंग स्मोक स्टैक्स करके। अगर हम धुआं कंट्रोल करने की जो कोई मशीन है वो फैक्ट्रीज़ के अंदर लगा देंगे तो उससे क्या होगा, वो धुएं को कंट्रोल करेगी। फैब्रिक फिल्टर, स्क्रूबर्स या फिर इरेंशियल सेपरेशन जो है उसको भी कंट्रोल करेगी। मशीनरी और इक्वाइपमेंट जो है उनको भी यूज, जनरेट और फिट, उसके अंदर साइलेंसर फिट किया जा सकता है। जितनी भी मशीनरी है उनको रीडिज़ाइन किया जा सकता है ताकि एनर्जी की एफिशिएंसी और रिड्यूस किया जा सके। नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो है उनको अलग से यूज़ किया जा सकता है पर्सनल यूज़, ईयर प्लग, ईयरफोन से। चैलेंज जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न में शामिल है।